So, good morning, student. Today we will discuss the hydraulic gradient line and total energy line and the power transmitted through the pipe. Okay, for fluid mechanics. So now, what is the meaning of hydraulic gradient line? Before start my discussion, we have to draw this diagram. This is my reference line. This is my reference line. This is my two reservoir tank, and I am connecting this two reservoir tank by a pipe, by a hose pipe. Okay, I am taking some point 1 and point 2 and point 3. Point 1, I am giving a manometer. Point 2, again I am giving a manometer, and point 3, again I am giving a manometer. Okay, so point 1, point 2 and point 3, there are two reservoir tank, and which is contained some amount of fluid. Right. This is my V square by 2G. What is the meaning of hydraulic gradient line and total energy line? This is AGL and TEL, hydraulic gradient line and total energy line. This is fully imaginary line, but how I have to discuss and what type of question is coming in the semester examination, that is question arise that what is the state and explain the condition of maximum power transmission through pipe. सेकेंड क्वेश्चन आता है, मैं पावर ट्रांसमिशन बाद में दिखाता हूं. सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन. एंड थर्ड क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन. तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखो हियर दो रिजर्वर है. दिस इज माय वन रिजर्वर, दिस माय सेकंड रिजर्वर. दोनों रिजर्वर रेफरेंस लाइन से एक सेपरेट डिस्टेंस में अराइज कर रहा है. ये इसके लिए एक अलग डिस्टेंस है, इसके लिए अलग डिस्टेंस है. अब मैं दोनों रिजर्वर को अगर मैं एक पाइपलाइन के थ्रू से ज्वाइन करता हूं तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स fluid is come through this pipe and it will stored in the second reservoir tank. This is my first reservoir tank, this is my second reservoir tank. फर्स्ट रिजर्वर टैंक में मेरा फ्लूइड स्टोर है और जब मैं सेकंड रिजर्वर टैंक में मेरा खाली है. अब फर्स्ट रिजर्वर टैंक को अगर सेकंड रिजर्वर टैंक के साथ एक होस पाइप से अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स फर्स्ट रिजर्वर टैंक से फ्लूइड जाके मेरा सेकंड रिजर्वर टैंक में स्टोरेज होगा. तो वो अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये होस पाइप को जो मेरा भी इंक्लाइंड है, इस होस पाइप को मैं तीन को सेक्शन लिया हूं. सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. सेक्शन 1 में मैंने एक पीएज़ोमीटर लगाया हूं, सेक्शन 2 में मैंने एक पीएज़ोमीटर लगाया हूं एंड सेक्शन 3 में मेरा एक पीएज़ोमीटर लगा हुआ है. तो जब मेरा रिजर्वर से फ्लूइड पाइप के थ्रू से रिजर्वर नंबर 2 में जाएगा तो पाइप के थ्रू से जाने के टाइम ड्यू टू द हाइट पीएज़ोमीटर में अलग-अलग हाइट का प्रेशर शो करेगा. तो यहाँ पे ये जो मेरा प्रेशर शो कर रहा है, प्रेशर का जो फ्लूइड का मेरा जो टॉप सरफेस पॉइंट है, ये जो मेरा फ्लूइड जब भी मेरा पीएज़ोमीटर इस पाइप के साथ कनेक्टेड है, ये पाइप में मेरा फ्लूइड जब भी रिजर्वर 1 से रिजर्वर 2 में मेरा फ्लूइड जा रहा है
और मेरा कनेक्टेड है, तो ये मेरा फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन हाइट तक यहाँ पे रीच करेगा, सेक्शन 2 में सर्टेन हाइट तक रीच करेगा, सेक्शन 3 में सर्टेन हाइट तक रीच करेगा। तो ये जो तीनों फ्लूइड का जो सरफेस पॉइंट को अगर मैं एक लीनियर एक लाइन से मैं अगर कनेक्ट करता हूं, तो वो मुझे जो शो करता है दिस लाइन, ये मुझे शो करता है दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू दिस। सो दिस ये मुझे शो करता है, ये जो मेरा हाइट ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा प्रेशर शो कर रहा है, मींस प्रेशर हेड शो कर रहा है P बाय रो जी, और ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये मेरा पोटेंशियल हेड शो कर रहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा टोटल कितना एनर्जी को शो करता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा शो करता है HGL शो करता है प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड। ओके, सो P बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा शो करता है P बाय रो जी प्लस Z प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर एक अगर मैं पैरेलल में एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूं, ये लाइन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरा शो करता है काइनेटिक हेड v² बाय 2g। क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां पे अगर फ्लूइड पहुंचेगा तो जाने के टाइम पे ऑब्वियसली इट कैरीज सम वेलोसिटी, तो जब ये वेलोसिटी शो करता है तो वो वेलोसिटी हेड कितना शो करता है, वेलोसिटी हेड पाइप का जितना डायमीटर है उसके ऊपर शो करेगा। वो क्या है, Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया के ऊपर ये वेलोसिटी शो करेगा। तो यहाँ पे इक्वल एरिया पाइप है, तो यहाँ पे जो इक्वल एरिया का ही वो वेलोसिटी हेड शो करेगा। तो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मतलब नीचे वाला लाइन है ये, और टोटल एनर्जी लाइन ये है। तो टोटल एनर्जी लाइन मेरा क्या शो करता है, P बाय रो जी प्लस v² बाय 2g प्लस Z। ये मेरा शो करता है टोटल एनर्जी लाइन, जो मेरा प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड शो करता है, पोटेंशियल हेड शो करता है। तो देखो अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये जो टॉप, ये जो वाटर का जो सरफेस को जो लाइन से हम लोग टच करते हैं, वहां से अगर ये वाला पॉइंट तक देखेंगे तो वहां से इसका डिस्टेंस है Z प्लस P बाई रो जी। क्योंकि इस पीएजोमीटर में जितना हाइट वाटर उठेगा उतना ही वाटर का प्रेशर हेड शो करेगा। तो ये वाला लाइन से ये वाला लाइन कितना डिस्टेंस शो करता है, P बाई रो जी प्लस Z। और ये जो नेक्स्ट जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो पाइप का डायमीटर के बेस में ड्रॉ करते हैं। पाइप का डायमीटर अगर 5 mm है तो ये नीचे वाला लाइन से ऊपर वाला लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 mm होगा। क्योंकि यहां से लेकर वाटर अगर यहां से जाता है तो एक सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को कैरी करके जाता है। तो वो वेलोसिटी को डिफाइन कितना करता है, वो वेलोसिटी ये पाइप का डायमीटर जितना है उस हिसाब से डिफाइन होता है। तो ये v² बाय 2g डिफाइन होता है। तो जो ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है, ये लाइन मेरा टोटल एनर्जी लाइन को डिफाइन करता है। और टोटल एनर्जी लाइन मुझे क्या वैल्यू देता है P बाय रो जी प्लस v² बाय 2g प्लस Z प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली मेरा इमेजिनरी लाइन है। और ये मेरा मुझे कैसे मिलता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय joining the top of all vertical ordinates। hydraulic gradient line which can be obtained by joining by देखो join कर रहा हूं, joining top of all vertical ordinates। top of all vertical ordinates मतलब फ्लूइड सरफेस पीएजोमीटर में जितना हाइट तक उठता है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है। तो जितना टॉप ऑफ वर्टिकल ऑर्डिनेट्स है उसको अगर मैं एक लाइन से कनेक्ट करता हूं तो वो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन शो करता है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या वैल्यू शो करता है, दैट इज P बाय रो जी प्लस Z। और टोटल एनर्जी लाइन क्या है, टोटल एनर्जी लाइन इट इज कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द joining the tops of all vertical ordinates having sum of the pressure head, kinetic head and potential head। इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, जो मेरा पाइप का डायमीटर होगा वही डायमीटर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर में अगर वही डायमीटर डिस्टेंस में अगर एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, मतलब ये वाला जो लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन है, राइट, ऊपर वाला जो लाइन है, दिस लाइन, ऊपर वाला जो लाइन है
ये वाला लाइन अगर पाइप का डायमीटर जितना है उतना अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से उतना डिस्टेंस में अगर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो मेरा वेलोसिटी हेड को डिफाइन करता है, राइट। तो मुझे टोटल एनर्जी लाइन मेरे क्या देता है, p by rho g plus v square by 2g plus z, ये मेरा डिफाइन करता है। सो दिस इन दिस वे वी कैन डिफाइन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। ये बेसिकली कुछ नहीं, अगर हम लोग सिस्टम सिंपली ड्राइंग को देखेंगे, ड्राइंग को देखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, दोनों रिजर्वर लेना है इंक्लाइन डायरेक्शन में, उसके बाद दोनों रिजर्वर को एक होस पाइप से कनेक्ट करना है और होस पाइप को 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें 3 सेक्शन में 3 को पीएजोमीटर लगा दिया जाता है और तीनों पीएजोमीटर में जब पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो करता है तो तीनों पीएजोमीटर में सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट शो करता है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ फ्रॉम द रेफरेंशियल लाइन। तो वो जो तीनों पीएजोमीटर का जो टॉप सरफेस ऑफ द वाटर है, वो टॉप सरफेस ऑफ वाटर को अगर लाइन कोई सिंगल लाइन से अगर कनेक्ट करता हूं तो वो मुझे देता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जो मुझे शो करता है p by rho g plus z। टोटल एनर्जी लाइन क्या है, अगर जो जितना मेरा पाइप का डायमीटर है वही डायमीटर को अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से उतना डायमीटर डिस्टेंस में एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, जो मेरा टॉप लाइन है, ये लाइन मेरा शो करता है टोटल एनर्जी लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मुझे काइनेटिक एनर्जी शो करता है। तो टोटल रेफरेंस लाइन से अगर मैं टोटल एनर्जी लाइन अगर मैं लेता हूं तो दैट इज माय z p by rho g एंड दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज v square by 2g। तो मुझे कितना मिला, p by rho g plus v square by 2g plus z। so total energy line is above the hydraulic gradient line by an amount of kinetic energy head। so now we will discuss what is the power which is transmitted through the pipes। so now I am defining the power transmitted through the pipe। so in this diagram let's take it, this is my dam, this is my dam, okay। so dam में certain amount of fluid एक certain amount of energy लेके है। this is my dam का जो गेट होता है ना, dam gate, this is my dam gate, जिसमें जब फ्लूइड जब पास करता है एक होस पाइप के द्वारा टरबाइन हाउस मतलब डायरेक्ट डैम से वो लिक्विड जाके जहां पे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां पे जाके डायरेक्ट वहां का जो टरबाइन हाउस है उस टरबाइन हाउस में आके आ रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है और लिक्विड ये डैम के थ्रू से पाइप के थ्रू से ये स्टोरेज टैंक पे आके स्टोर होता है, राइट। तो डैम में जब लिक्विड स्टोर होके रहता है और डैम का गेट से जब गेट के थ्रू से जब पास करता है तब उस और पाइप के अंदर से पास करने के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होता है व्हिच इज HF। दिस देखो, दिस इज माय HF हेड लॉस। किसके वजह से होता है ये HF का वैल्यू क्या होता है, HF का वैल्यू होता है FL_V² by 2dg। तो ये मेरा होता है, तो पावर जो ट्रांसमिटेड होता है वो किस तरीके से होता है, वो पावर ट्रांसमिटेड होता है मेरा वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से, पावर ट्रांसमिटेड होता है मेरा वेट ऑफ लिक्विड के वजह से, वेट ऑफ लिक्विड कितना मेरा लिक्विड का वेट है उसके बेसिस पे मेरा पावर, क्योंकि अगर मैं 50 लीटर लिक्विड को अगर मैं ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे जितना पावर मिलेगा, मैं अगर 1000 लीटर लिक्विड में ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे उससे ऑब्वियसली ज्यादा पावर मिलेगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड के ऊपर ये पावर डिफाइन करता है। दूसरा डिपेंड करता है टोटल हेड अवेलेबल एट end of the pipe, total head available at end of the pipe, total head available at end of the pipe। तो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज वेट ऑफ द लिक्विड, सेकंड वन इज टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। कितना मेरा लॉसेस होता है, दैट इज HF इक्वल्स टू 4FLV² by 2FLV² by 2dg। अब L equals to the length of the pipe, D equals to diameter of the pipe, capital H is equal to total head at the inlet of the pipe, and V is equal to velocity of the liquid, क्योंकि पाइप होस पाइप के थ्रू से जब लिक्विड पास करेगा तो ऑब्वियसली एक वेलोसिटी लेके पास करेगा। सो हेड अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इतना हेड था, यहाँ पे इतना हेड था, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा कितना हेड लेकर पहुंचेगा, दैट इज H minus HF। कैसे हुआ,
what is the total head available at the end of the pipe? देखो मैं ये वाला पॉइंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। तो एंड ऑफ द पाइप में मेरा कितना हेड अवेलेबल रहेगा? एक्चुअल हेड था 8, या पाइप से क्रॉस वॉश होने के बाद जो मेरा लॉसेस हुआ वो सब कंप्लीट होने के बाद तो जितना रहेगा दैट इज इक्वल्स टू h माइनस एच एफ, कैपिटल H माइनस जितना मेरा हेड लॉस हुआ है। सो कैपिटल H माइनस एच एफ, दैट इज माय हेड एट द आउटलेट, दैट इज माय हेड एट द आउटलेट, हेड एट द आउटलेट। ओके, हेड एट द आउटलेट मतलब एट द एंड ऑफ द पाइप कितना मेरा फ्लूइड का हेड है, दैट इज मीन हेड एट द आउटलेट। एंड नाउ व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटेड ऑफ द पाइप? Power transmitted through the pipe equals to weight of the liquid, weight of liquid, weight of the liquid into the head at outlet, HO is equal to HO, head at the outlet, right? So weight of the liquid मतलब क्या है? W into volume of liquid flowing per second, W into area into V। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिस्चार्ज कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना डिस्चार्ज होगा मतलब W इंटू क्यू, राइट? W इंटू अगर मैं क्यू करूंगा तो मेरा कितना अमाउंट, एक देखो ध्यान से समझना, ये मेरा नल है और ये मेरा पाइप है, राइट? तो नल को अगर मैं, ये नल यहां से लेकर यहां तक है, तो नल को अगर मैं थोड़ा खोलूंगा तो फ्लूइड यहां से निकलेगा इस तरीके का। नल को अगर मैं ज्यादा खोलूंगा फ्लूइड ऐसे निकलेगा, थोड़ा ज्यादा डायमीटर का। नल को अगर मैं पूरा खोलूंगा तो फ्लूइड पूरा पाइप जो नल का डायमीटर है उसको कंप्लीट करके निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो वेट डिफाइन करेगा 1 केजी के लिए, एक लीटर डिस्चार्ज के लिए इतना निकलता है। सॉरी, मान लो 1 लीटर डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज में उसका जो वेट होता है वो 1 केजी, तो 50 लीटर अगर लिक्विड जाएगा तो कितना होगा? 50 केजी। तो टोटल वेट मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? इस तरीके से, अगर 1 लीटर डिस्चार्ज होगा, इसका मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ? Q इंटू W। 1 लीटर डिस्चार्ज होगा 1 केजी, 50 लीटर डिस्चार्ज होगा 50 केजी। कैसे किया मैंने? 50 इंटू 1, सो माई यूनिट वेट into discharge, this is my unit weight into discharge। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाता हूं तो मेरा ये क्या फॉर्मूला आएगा? Q into W into H of O, H of O मतलब H minus HF, H of O का मतलब है H minus HF। so Q into W मतलब pi by 4 d square into velocity into W into H minus HF। ये मेरा इक्वेशन है। HF का वैल्यू कितना है? FLV²/2G। कैपिटल H का वैल्यू मुझे पता है तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट स्मॉल में स्मॉल w into q into h minus hf। एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे तोड़ के दिखाया और फिर मैं बाद में सेम चीज लिखा, पावर इज इक्वल टू स्मॉल w, ये मेरा स्मॉल w है मतलब यूनिट वेट है, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ कैसे मैंने निकाला कि 1 लीटर लिक्विड का जब डिस्चार्ज होता है तब उसका वेट होता है 1 केजी। 1 लीटर डिस्चार्ज लिक्विड का डिस्चार्ज के वेट होता है 1 केजी, तो 50 लीटर लिक्विड का डिस्चार्ज के लिए वेट कितना होगा? 50 into 1 केजी। तो ये मेरा यूनिट वेट है और ये मेरा डिस्चार्ज है। सो मैंने क्या लिखा? Q into यूनिट वेट into H minus HF। वहां से मैंने लिखा पाई बाई 4 d square into V into H into W into H minus HF। वहां से मैं लिख रहा हूँ स्मॉल w into Q into H minus HF। इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W into, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W into H minus HF। ये मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W into H minus HF। कैपिटल W का वैल्यू क्या है? यूनिट वेट into डिस्चार्ज। और यूनिट वेट का अगर वैल्यू क्या होगा? यूनिट वेट को अगर इस तरीके से लिख सकते हैं रो into G into Q into H minus HF। तो ये मेरा है फॉर्मूला ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। सो दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा डैम है, डैम में मेरा लिक्विड स्टोर है H, कैपिटल H हाइट का, राइट? कैपिटल H हाइट लेके लिक्विड स्टोर है, वो जब पाइप के थ्रू से क्रॉस करेगा तो डैम का गेट के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से उसके अंदर जो लॉसेस होगा दैट इज HF।
सो मेरा डार्सीज इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है मेजर लॉस का, HF इक्वल्स टू FL स्क्वायर FLV स्क्वायर बाय 2DG। सो व्हाट इज द माय हेड एट द आउटलेट, मींस यहां पे जब लिक्विड पहुंचेगा तब उसके अंदर हेड कितना है, दैट इज H minus HF। नाउ मैंने बोला था कि पावर इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड and total head available at the end of the outlet, total head available at the end of the outlet, that is H minus HF। so power equals to weight of the liquid into HO, मतलब head at the outlet, weight of the liquid मतलब Q into unit weight, Q into unit weight कैसे, मान लो ये यहाँ पे नल से अगर 1 लीटर जब लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है तब उसका वेट 1 kg हो रहा है, 50 लीटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो 50 into 1 kg होगा। सो 50 इसका डिस्चार्ज है, 1 इसका यूनिट वेट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल w into q into h minus hf। स्मॉल w को मैं लिख सकता हूँ rho g into q into h minus hf और इज इक्वल टू कैपिटल w into h minus hf। सो ये मेरा पावर का फॉर्मूला है। ओके, सो ये मेरा पावर का फॉर्मूला हुआ। सो नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी, ये मेरा आउटपुट पावर हुआ, राइट, दिस इज माय आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। सो इनलेट पावर क्या होगा, इनपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल्स टू, कोई लॉस को हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दैट इज ओनली W into H means weight into head, that is my input power। so what is the efficiency, efficiency is equal to output divided by input into 100%। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, W into कैपिटल H minus HF divided by W into H into 100%, ये मेरा एफिशिएंसी हुआ। तो यहाँ से अगर मेरा W कट जाएगा तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, H minus HF divided by H into 100%। सो ये मेरा बन गया एफिशिएंसी। तो ये है पावर, हाउ वी कैन डिफाइन द पावर एंड हाउ वी कैन डिफाइन द एफिशिएंसी। सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो मुझे समझ में आया कि पावर कैसे है और मेरा इनपुट पावर क्या बना और मेरा एफिशिएंसी क्या बना, यहाँ पे मैं देख पाया। अब मेरा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर and what will be the maximum head, जहां पे मैं मुझे ज्यादा पावर मिल सकता है। so condition for maximum power transmission through the pipe, condition for maximum power transmission, maximum power sorry, power transmission through the pipes, through the pipes। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है W इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल hf, राइट, ये मेरा पावर है। अगर मैं इस चीज को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो मेरा क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ dp by dv इक्वल्स टू 0। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं पूरा इक्वेशन को, dp by dv इक्वल्स टू 0, ये मैं कर रहा हूँ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे पावर का वैल्यू पता है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dp by dv। तो dp by dv को मतलब d by dv into w by into h minus hf equals to 0, राइट। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप d by dv into w into q, स्मॉल w into q, कैपिटल W को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w into q, राइट, small w into q into h minus fl v square by 2dg equals to 0, ये मैं लिख सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, d by dv स्मॉल w into q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया का वैल्यू है पाई बाई 4 d स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इनटू h माइनस fl v स्क्वायर बाय 2dg इज इक्वल टू 0, ये मेरा है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि कौन सा टर्म्स मेरा कॉमन है, w कॉमन है, पाई बाई 4 d स्क्वायर कॉमन है,
बाकी मेरा क्या आ रहा है, डी ऑफ dv h ऑफ v। देखो मैं ये वाला टर्म्स मेरा कांस्टेंट टर्म्स है इसलिए मैं बाहर ला दिया, और मेरा जो टर्म्स है v इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, v माइनस एफ एल वी क्यूब बाई 2dg इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन आ रहा है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसको डेरिवेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास रहेगा w इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डी ऑफ डी एच बाई डी वी। यहाँ पे एच अगर बाहर आएगा तो डी वी बाई डी वी, दैट इज माई 1, सो माई एच माइनस एफ एल वी क्यूब बाई 2dg। तो एफ एल वी क्यूब मेरा बाहर आएगा, एफ एल बाई 2dg मेरा बाहर आएगा। वी क्यूब को अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो ये मेरा आएगा 3v स्क्वायर, 3v आएगा, 3v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। So 3v square by 3v square is equal to 0। सॉरी यहाँ पे मैं गलत किया हूँ, ये 2FLV स्क्वायर बाई dg होगा। यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg है, यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg है, इस तरीके से, सॉरी। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन बना, यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg। डार्सीज इक्वेशन बोलता है कि FLV स्क्वायर 2FLV स्क्वायर बाई dg, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या कैलकुलेशन बनेगा, दैट इज w इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यहाँ पे मेरा 3 दूनी 6, सो ए इक्वेशन आया माई h माइनस 6 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या आएगा, h माइनस, सॉरी मैं ये वाला स्टेप को साफ करता हूं, मेरा इक्वेशन आएगा h माइनस 6 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। सो FLV स्क्वायर, अब मैं इसको मैं अगर तोड़ता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि 3 इंटू 2 FLV स्क्वायर बाई dg। जैसे मेरा यहाँ पे 2 इंटू 3 था वैसे ही मैं इसको तोड़ दिया, 3 इंटू 2 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। सो h माइनस 3 इंटू hf लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है ये तो मेरा hf है, स्मॉल hf का वैल्यू, ये इसका वैल्यू कितना है, FL 2 FLV स्क्वायर बाई dg, ये मेरा इसका वैल्यू है। तो ये इसका वैल्यू है, तो मैं यहाँ से h इज इक्वल टू 3hf, सो hf इक्वल्स टू h बाई 3। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर hf का वैल्यू h बाई 3 होता है तो पावर का वैल्यू w इंटू मैक्सिमम पावर मेरा कितना होता है, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी मेरा आता है h, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना था, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना था मेरा, h माइनस hf डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू 100%, यही मेरा वैल्यू था ना, h माइनस hf डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू 100%। hf का वैल्यू कितना आया, h बाई 3, उसको मैं पुट कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे आएगा 2 बाई 3 h, 2 बाई 3 इंटू 100%। सो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है 66.7%। तो ये मेरा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मेरा हेड लॉस का जो वैल्यू होगा अगर वो h बाई 3 होगा, अगर मेरा इसका वैल्यू 15 है तो hf का वैल्यू मेरा 5 होना चाहिए, तभी जाके मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। तो मैं कैसे बनाया हूं, किस तरीके से मैं इस इक्वेशन को मैं कंप्लीट किया, मैंने क्या किया, मैंने डी पावर का जो था, पावर के इक्वेशन w into h minus hf उसको मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद पावर का जगह पे मैंने पावर का फॉर्मूला बिठाया w into h minus hf। उसके बाद dv के रेस्पेक्ट में मैं उसको डेरिवेशन किया, मैं hf का वैल्यू पुट किया, उसके बाद मैं डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करने के बाद जो मेरा hf का वैल्यू आया दैट इज माय h बाई 3। h बाई 3 को अगर मैं एफिशिएंसी वाला टर्म से मैं पुट किया तो मेरा जो इक्वेशन है 2 बाई 3 into 100%, यहाँ से मेरा आ रहा है 66.7%। सो दिस इज माय मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन through pipe when the head loss value is h by 3। So now I am concluding this class. In this class we have learned what is the meaning of hydraulic gradient line, which shows the summation of pressure rate and potential rate. What is the meaning of total energy line, which shows the summation of pressure rate plus kinetic head and velocity head. What is the meaning of power transmission through pipe,
Power transmission through pipe depends on the weight of liquid and total head at the outlet of the pipe, and the formula is capital W into H minus HF. What is the maximum, what are the condition of our maximum power transmission through the pipe? So now dP by dV equals to 0, where we are getting the formula of power, and after that, after derivation, we get H of HF equals to H by 3, means head loss equals to total head divided by 3, and from where we can get the efficiencies, maximum efficiency is 66.7%. So next class we will complete the water hammer in pipes, now the pipes in series and pipes in parallel. So now I am concluding class. Thank you for attending my class, and stay home and safe life. Thank you.